तो हमने न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। ये स्मार्ट वर्ड जैम्स है और 89 सेक्टर में है, गुड़गांव में। तो अभी हम थोड़ा सा इस प्रोजेक्ट के बारे में पूरा जैसे जैसे काम कर रहे हैं वैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको। देखिए, प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है। लग्जरी सेगमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं और फ्लैट की क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन भी बहुत अच्छी है। और इन्होंने जो भी स्टेयरकेस वगैरह दी हुई है प्रॉपर सेपरेटली दी हुई है अलग अलग फ्लैट्स की। ये इसकी मेन एंट्री है और जैसे ही हम एंट्री करते हैं तो ये इस तरफ से इसका व्यू ये आता है। हम इसके अंदर क्या क्या प्लानिंग कर रहे हैं, क्या कैसे कैसे कर रहे हैं प्रोजेक्ट्स को, कैसे कैसे हम फ्लैट के अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं, किस तरीके से हम आपके फ्लैट को, सपनों के घर को और अच्छा कैसे बना सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन मैं कर रहा हूँ आपको। जैसे कि किचन आपका बना हुआ है कि किचन के अंदर स्टोन वगैरह भी अपना ब्लैक ग्रेनाइट लगा हुआ है और आप अगर इसको एज इट इज़ रखना चाहते हैं तो एज इट इज़ भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि हम एज इट इज़ रखने से ये जो आपका 2-2.5 इंच के आसपास 3 इंच का स्पेस है, ये थोड़ा सा स्पेस को किल करता है और एक लुक जो आता है मॉड्यूलर किचन का प्रॉपर, इसकी वजह से वो आ नहीं पाते हैं। तो यही है कि जिनको अपने रहने के सेल्फ यूज के लिए करना है तो इसमें आप इसको चेंज कर सकते हैं अपनी थीम के अकॉर्डिंगली। जो भी हम किचन की थीम रख रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली हम इसको चेंज कर सकते हैं। प्लस में टाइल्स वगैरह भी हम इसमें अपने रहने के अकॉर्डिंगली और उसके अकॉर्डिंगली आप चेंज कर सकते हैं। दूसरा, इसमें जो आरओ का जो पॉइंट यहाँ दिया हुआ है टेक्निकली, अगर आपको ऊपर आरओ जनरली क्या है कि ऊपर इतना स्पेस बच नहीं पाता है, उसमें क्या है कि आरओ आप इसके अंडर द सिंक ले सकते हैं। एंड जो आपका जो गीज़र का जो स्पेस है, गीज़र का जो इन्होंने प्लेसमेंट दी हुई है, इसको हम बाहर भी कर सकते हैं एक बार बिल्डर से पूछ के। बाकी ये वाली जो प्लेसमेंट है ये भी ठीक है। एंड जो हम किचन की जो स्लैब है, स्लैब अप्रोक्सीमेट ये इसकी जो डेप्थ है 22 या 23 के आसपास है। हम इसकी भी डेप्थ इंक्रीज कर सकते हैं बिकॉज कि जब हमें बिल्ट इन माइक्रोवेव वगैरह लगाना होगा तो उसके लिए स्टैंडर्ड हमें 2 फीट की जगह चाहिए, इसलिए वो कर सकते हैं। अगर आपको डिशवॉशर लगाना है, डिशवॉशर के लिए भी हमें स्लैब को चेंज करना ही पड़ेगा बिकॉज कि इसकी डेप्थ कम है। दूसरा टेक्निकल टर्म्स ये भी हैं कि हमें जो भी है कि ये चीज़ें इसी के अकॉर्डिंगली हमें चलना होगा कि अगर हमें इधर भी अगर हम पेंट्री लगा रहे हैं तो पेंट्री की जी जो डेप्थ है वो भी हमें 2 फीट लेनी पड़ेगी बिकॉज कि वो स्टैंडर्ड है। तो हम इस किचन को इस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं कि आप यहाँ पे पेंट्री ले सकते हैं एंड उसके बाद इधर आपका होब आ जाएगा बीच में और उसके बाद आपका जो रोलिंग शटर है, रोलिंग शटर हम इसके साथ भी ले सकते हैं और दूसरे अल्टरनेटिव्स भी हैं, उस हिसाब से भी हम प्लान कर सकते हैं। तो बाकी इधर हम जो नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ इधर हमारे शटर्स आ जाएंगे। ऊपर की तरफ जो बॉक्स आएंगे उसमें नीचे हम प्रोफाइल का काम कर सकते हैं, प्रोफाइल लाइट्स वगैरह का, तो उससे किचन और अपनी अच्छा लुक निकल के आएगा। दूसरा, हम ये सोच रहे हैं कि इधर किचन जो हमारी इस तरफ में आएगी, चिमनी वाला जो प्लेसमेंट है, चिमनी के लेफ़्ट राइट में हम ग्लास के शटर्स वगैरह रखेंगे जिससे कि किचन थोड़ी सी बड़ी भी दिखेगी एंड लुक भी अच्छा आएगा। और हम पूरा ऊपर तक किचन को करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, अच्छा स्टोरेज मिलेगा और जिससे कि हमारे ऊपर जो गंदगी वगैरह है, जो पार्टिकल्स हैं, मच्छर वगैरह, वो सारी चीज़ें वहाँ पे मतलब कि एक टाइम के बाद चीज़ें जमा होने लग जाती, वो नहीं होंगी। दूसरा, जो 0.5 वाला एरिया है इसके अंदर भी हम 2-3 ऑप्शन कर सकते हैं। एक तो आप इसको एज ए स्टडी 0.5 वाला एरिया है, हम इसमें क्रोकरी लगा के सामने अप्रोक्सीमेट 20 इंचज़ के आसपास हम यहाँ पे क्रोकरी यूनिट बना सकते हैं। प्रॉपरली क्रोकरी बना सकते हो, बाहर कम क्रोकरी बना सकते हैं। तो वो अपना डाइनिंग का स्पेस है और क्रोकरी यहाँ पे इजीली डाइनिंग यहाँ पे 4 सीटिंग आराम से आ जाएंगी। दूसरा, और अगर इसका दूसरा अल्टरनेटिव ये भी है कि हम इधर क्रोकरी बना लिया और बाकी दूसरी, अगर हम इसको दूसरे तरीके से यूज़ करेंगे तो हम इस तरफ से एक डोर निकाल के
तो ये अपना इधर रूम से ही वॉकिंग क्लोजेट बन जाएगा, रूम से एंट्री हो जाएगी, वॉकिंग क्लोजेट बन जाएगा। दूसरा आपके यहाँ से लेके अप्रोक्सीमेट 4 से 4 फीट के आसपास या 4.5 फीट के आसपास एक कपबोर्ड यहाँ पे बन जाएगी। उसके बाद जो ये वाला जो पार्ट बनता है इसको हम कवर कर सकते हैं, पीओपी के अंदर कर सकते हैं और लाइटिंग वगैरह प्रॉपर्ली दे सकते हैं। और भी उसके ऑप्शन हैं, हम सीएनसी वगैरह भी कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे बेडरूम के लिए यहाँ पे अपना प्रॉपर 6x6 का बेड आ जाएगा और लेफ्ट और राइट में अपना प्रॉपरली साइड टेबल भी आ जाएंगी। उसके बाद हम ये वाला जो स्पेस है उसमें ड्रेसिंग का भी काम कर सकते हैं, तो ड्रेसिंग भी आप यहाँ पे प्रॉपरली यूज कर सकते हैं। इसके सामने आप यहाँ पे टीवी यूनिट भी आ जाएगा प्रॉपरली, 50 इंच का चाहिए या जो भी आपको चाहिए, शायद छोटा चाहिए तो छोटा भी प्रॉपर यहाँ पे टीवी यूनिट बन सकता है। और सीलिंग के अंदर हम काम करना चाहेंगे तो आप बैक की तरफ ही बेड के ऊपर का डिज़ाइन या जो भी डिज़ाइन है हम उसके आपको काफ़ी ऑप्शन दिखा देंगे एक आपको कि मूड बोर्ड में। और सारे रूम आप प्रॉपरली अपनी एक थीम के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं कि जिस भी हम सभी रूम के लिए आपको एक्सप्लेन करेंगे कि इस रूम को आप इस थीम के तरीके से लेके चलो, आपसे सजेशन देंगे प्रॉपरली चीज़ों के लिए कि आप इस थीम के अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं। और उसके बाद इसके बाथरूम में आ जाते हैं तो बाथरूम भी काफ़ी स्पेशियस है, छोटे बाथरूम इतने ज़्यादा नहीं है। आप यहाँ पे लाइट वाला मिरर ले सकते हैं और इसके नीचे वैनिटी प्रॉपरली आ जाएगी। बाथरूम में मोस्टली इतना ही काम हो सकता है, ग्लास पार्टीशन हम लगा नहीं पाएंगे बिकॉज कि बाथरूम बहुत छोटे हैं और ग्लास पार्टीशन लगाने के बाद प्रॉपरली ना फिर हम इतना ज़्यादा यूज कर नहीं पाएंगे, कंजस्टेड हो जाएगा काफ़ी। फिर हम आ जाते हैं कि अपना यही डाइनिंग वाला एरिया ही, ये वाला जो एरिया है ये वाले पार्ट्स हैं, इनको हम प्रॉपरली पैनलिंग करके या फ्लूटेड करके लोअर्स में ही कवर कर सकते हैं बिकॉज कि बार बार हमें ये चीज़ें इसमें सारे घर का एमसीबी का कंट्रोल है, इन चीज़ों को बार बार हमें करना पड़ेगा यूज़, तो इनको हम परमानेंट बंद नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप मंदिर वगैरह भी ले सकते हो या फिर और भी चीज़ें हैं, अगर सूर्य प्लान करना है तो वो भी ले सकते हैं। तो मल्टीपर्पज़ हैं, जैसे जिसकी रिक्वायरमेंट है उस तरीके से हम चीज़ों को सजेशन देंगे। और सारा ही काम जो भी इंटीरियर का पूरा काम हम करते हैं प्रॉपर थीम बेस करते हैं। हमारे डिज़ाइनर्स आपको हर चीज़ के लिए सजेशन भी देंगे कि आप ऐसा ऐसा कर सकते हो, ये चीज़ें ले सकते हो। और आपके पास कपबोर्ड के ऑप्शन, किचन के ऑप्शन, हम आपको हर तरीके के ऑप्शन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। दूसरा हम आ जाते हैं इस वाले रूम में, बेडरूम 2 में। इसके अंदर आपके निस के अंदर ही कपबोर्ड बन जाएगी प्रॉपरली। हमारी कपबोर्ड हम साइज लेके फैक्ट्री फिनिश सारा काम करते हैं, हमने यहाँ से साइज लिया आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली और प्रॉपरली एक डिज़ाइन ड्राइंग दी जाएगी, उसके अकॉर्डिंगली ही अपनी कपबोर्ड बन के आ जाएगी। दूसरा हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे भी आपको प्रॉपर रहना है तो बेड में बैक में आप वॉलपेपर्स भी यूज कर सकते हैं, 3D वॉलपेपर हो गए जैसे कि, या फिर आप पूरा कुल्टिंग करके और बैक में कुशनिंग का काम करके वो कर सकते हैं। एंड थोड़ा सा आप अगर दूसरी चीज़ और भी अल्टरनेटिव्स हैं, यूरोपियन मोल्डिंग भी कर सकते हैं हम बैक वॉल के लिए, वो थोड़े से इकोनॉमिक रेंज में आ जाते हैं।